हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग मिल रहे हैं बिकॉज़ बहुत टाइम हो चुका है। मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप लोगों को देखने को मिली होंगी। बट आज मुझे टाइम मिल चुका है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शॉपिंग की है, वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। एंड दिवाली में शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, तो उस दिन मैंने जो शॉपिंग बताई थी वो तो की ही थी, क्योंकि मैंने कंट्रोल करके रखा था। मैं सोच रही थी मैं फालतू शॉपिंग ना करूं, लेकिन उसी रात को मैंने फिर से 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर डाली दिवाली से रिलेटेड, क्योंकि ऑफ़र टाइम चल रहा था। और फिर मेरा मन तो मानता ही नहीं है, हर साल मैं दिवाली के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ। इस साल मैंने सोचा था मैं नहीं लूँगी और मैंने नहीं लिया था, लेकिन फिर भी दिवाली वाले दिन रात को मैंने फिर से शॉपिंग कर ली। एंड ये मैंने डेकोरेशन के लिए 3 स्टैंड का कॉम्बो मंगवाया है। इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 500 रुपीज़, और ये काफ़ी अच्छे हैं, मेटल के हैं और डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन दिवाली वाली रात को मैंने ऑर्डर किया, तो दिवाली में तो ये यूज़ नहीं हो पाए, लेकिन मैंने ऑर्डर कर लिया। मतलब मैं अगर सोचूँ ना कि मैं कुछ कर लूँ अपने लिए, कुछ बिल्डिंग विल्डिंग खड़ी कर लूँ, तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि मेरे को जो शॉपिंग करने की लत है ना, वो मुझे कुछ बड़ी सेविंग करने ही नहीं देती। मैं हमेशा कुछ ना कुछ शॉपिंग करती रहती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने रंगोली की जो लाइन साइड में बनती है, उसके लिए भी बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं, जिसमें आप कलर को भर के डिप करके आराम से रंगोली क्रिएट कर सकते हैं। इसका कॉस्ट है 400 रुपीज़, और इसमें 12 शायद मिले हैं। हाँ, 12 मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के। इस बार दिवाली में मैं बहुत बिज़ी थी, मैं ऑलवेज़ बिज़ी ही रहती हूँ अपने काम में। तो मैंने सोचा था मैं रंगोली नहीं बनाऊँगी, मेरा मन करता है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर लास्ट टाइम पे हुआ ये कि मैंने रंगोली बनाई, बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी रंगोली बनाई, जिसका वीडियो भी मैंने शूट नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा होता है ना कि प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, प्रॉपर परफेक्शन के साथ ही काम करना मुझे पसंद है। लेकिन टाइम नहीं था, इस वजह से मुझे थोड़ा-सा बुरा लग रहा था कि यार कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे जो है कम समय में भी बन सके। बहुत ज़्यादा अगर टाइम किसी के पास नहीं है, तो कम टाइम लगा के भी बना सके। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा और मेरा मन भी करता है बनाने को, तो मैं इन्हें यूज़ करूँगी। एंड ये सेट ऑफ 16 है, और इसका कॉस्ट है 300 रुपीज़। ओनली 300 में 16 पीस मिले हैं, जिन पे आप परफेक्टली डेकोरेट कर सकते हो। रंगोली से बनाइए और परफेक्शन के साथ बनेगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो उनके लिए बेस्ट है। एंड यहाँ पे मैंने रंगोली की पूरी ट्रे ही मंगवा ली। ये लगभग 12 इंच की है, और इसका कॉस्ट है 300 रुपीज़। एक तो ये होता है ना कि जब भी आप रंगोली बनाते हो, आप ये नहीं सोचते कि आप सेम डिज़ाइन बनाओ। तो ये तो है ही कि आपको हर साल चेंज करने का मन करेगा। लेकिन फिर भी मैंने मंगवाया ये सोच के कि किसी भी कॉर्नर में अगर आप डेकोरेट करके रख दोगे, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और ये कभी ख़राब होने वाला नहीं है। इसमें प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आएगी। इसमें मोर बना हुआ है, आप इसको कलर करिए और बहुत अच्छे से कहीं भी साइड में रख दीजिए, परफेक्ट आएगा। तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरे पास कभी भी टाइम नहीं होता है रंगोली बनाने का। एंड गाइस, मेरे गले में बहुत बड़ा सा मसला हो गया है, पता नहीं क्या 2-4 साल से ऐसा हो रहा है कि जब मुझे सर्दी लगती है तो पता नहीं क्यों अंदर पूरा रेड हो जाता है, और नई नई बीमारियां मुझे पकड़ती हैं। आई जस्ट डोंट नो कि मैं इतना क्यों बीमार रहती हूँ। पूरा मंथ ही मैं हो चुका है जब से मैं बीमार हूँ। मुझे कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी सर्दी लगे, एक इंटरनल प्रॉब्लम है। अब ये मेरे गले में पता नहीं अंदर क्या हो गया, जब भी सर्दी लगती है तो वो रेड हो जाता है। पता नहीं क्या क्या देखने को मुझे मिलेगा। मतलब मैं बीमार ही रहती हूँ, बीमार ही रहती हूँ। पहली चीज़ तो इंटरनल भयंकर प्रॉब्लम, वो अभी 1-2 महीने से ठीक है, लेकिन ये बीच बीच में छोटी छोटी बीमारियां आती रहती हैं। और अब मेरे गले का जो मसला है ना, वो भी काफ़ी बड़ा मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों रेड हो जाता है। लेकिन होपफुली मैं नेक्स्ट ईयर दिखा दूंगी अगर दोबारा हुआ तो। मैं थोड़ी-सी केयरलेस हूँ अपने आप को लेके, बस इसी वजह से मैं जल्दी ठीक नहीं होती हूँ। और मैं पता नहीं कब डॉक्टर के पास जाऊँगी, 3 साल हो चुके हैं ऐसा होते हुए, लेकिन मैं अभी भी बड़े डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। छोटे-मोटे डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ले लेती हूँ। उनके पास भी नहीं जाती हूँ, सीधा मेडिकल स्टोर से मंगवा के खा लेती हूँ। जब नहीं ठीक होता है तब जाती हूँ। इस बार मैं गई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी ठीक हो गई हूँ, लेकिन अगली बार मैं सीधा चेकअप ही करवा लूँगी। वैसे पता नहीं मेरे शरीर में क्या पनौती चलती रहती है, मैं बीमार ही रहती हूँ।
एंड गाइज यहाँ पे मैंने सेट ऑफ 12 लोटस मंगवाए हैं। इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 500 रुपीज़। अगर आप 6 मंगवाएंगे तो आपको कम चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने डबल मंगवाए हैं, यानी कि मैंने 12 सेट मंगवाए हैं, इस वजह से मुझे अप्रॉक्स 500 का पड़ा है। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये वॉल हैंगिंग के लिए है। सब कुछ मैंने दिवाली वाली रात को मंगवाया, तो मतलब दिवाली वाले दिन इसकी कोई डेकोरेशन नहीं हो पाई थी। एंड अक्टूबर टू नवंबर 2 महीने में मैंने लगभग 30,000 की शॉपिंग कर डाली। मतलब दिवाली वाले दिन तक तो 23,000 तक था, लेकिन रात में फिर मैंने 2-3 हज़ार का ऑर्डर किया, फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ ना कुछ लिया, तो उस वजह से सब कुछ मिला के 2 महीनों में ही 30,000 रुपये मैंने सिर्फ शॉपिंग में ही खर्च कर डाले। स्किन केयर तो हमेशा ही लेती हूँ, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदती हूँ, खाने पीने का भी अलग से हटा लो, शॉपिंग में बहुत ज़्यादा करती हूँ। पिछले साल तो मैंने 50,000 दिवाली में खर्च किए थे, क्योंकि 25,000 के मैंने सिर्फ सिल्वर के कॉइन लिए थे, लेकिन इस बार नहीं लिया है। फिर भी मेरा लगभग 30,000 खर्च हो गया। पहले जो मैंने नोज़ रिंग दिखाई है वो मैंने ब्राइडल के लिए लिया है फॉर फोटोशूट इन माई स्टूडियो, एंड उसका कॉस्ट है 200 रुपीज़। एंड मीशो से मैंने मंगवाया है। ये सेकंड वाला जो मैंने मंगवाया है ये भी मीशो से मंगवाया है, इसका कॉस्ट है 200 रुपीज़ अप्रॉक्स। एंड दोनों ही ठीक ही हैं। पहले वाला मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मंगवा लिया तो रख लिया। लेकिन दूसरा वाला जो ये नथ है बहुत अच्छी लगी मुझे। ये मैंने बैंगल्स लिए थे राखी पे, एंड मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया होगा। इस दफ़ा मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे बैंगल्स लिए हैं, 2 सेट और लिए हैं, तो मैं सोचा क्यों ना इसमें ये भी दिखा दूँ। ये मैंने 50 रुपीज़ के लिए हैं। काफ़ी सारे मैंने बैंगल लिए हैं 2025 में। एंड मुझे गाइज़ हमेशा जब भी मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ ना, मीशो से ऑलवेज़ मुझे जो बॉक्स मिलता है वो टूटा ही मिलता है, और इसी वजह से आई थिंक सबको ही मिलता होगा, बहुत सारे लोगों को। शायद ही किसी को सही बॉक्स मिल जाए इत्तेफाक से, अदरवाइज़ टूटा बॉक्स ही होता है। लेकिन काफ़ी सही प्राइस में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। मैं मीशो से भी मंगवाने लगी हूँ। वैसे तो ऑलवेज़ मैं सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन से मंगवाती हूँ, एंड सेकंड मीशो से भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। एंड ये मैंने बैंगल्स मंगवाए हैं, और मेरा साइज़ है 2.4 कलाई का साइज़, लेकिन मुझे ये 2.5 लग रहा है, और लिखा 2.4 ही था, लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। फ़िलहाल मैंने रख लिया। इसका कॉस्ट है 300 रुपीज़ में 4 बैंगल्स मुझे मिले हैं। एंड मुझे गाइज़ बैंगल्स का काफ़ी शौक़ है, एंड मुझे अगर कुछ देखूँ ना, मुझे ज़्यादा कुछ पहनना अगर कुछ पसंद है तो मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, और नोज़ पिन, चूड़ियाँ एंड पायल, मुझे 3 चीज़ें पहनना बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। नेक में तो कुछ भी पहनना नहीं पसंद मुझे, ऑलवेज़ खाली अच्छा लगता है एकदम। बहुत लोग होते हैं ना कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। गोल्ड की चेन भी नहीं, कुछ भी नहीं, नेक बिल्कुल खाली मुझे पसंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन पसंद है मुझे। और बाकी मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, पायल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और नोज़ पिन, ये 3 चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मैं रिंग्स भी पहनती हूँ, मुझे रिंग्स भी अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, रिंग्स पसंद हैं। एंड ये मैंने बैंगल्स मंगवाए मीशो से, इसका कॉस्ट है 400 रुपीज़। एंड गाइज ये 400 में जो मुझे बैंगल्स मिले हैं, मैंने इस दफ़ा अपने लिए मंगवाया था 2.3 साइज़, क्योंकि मीशो से मुझे गलत प्रोवाइड हुआ था ना पहले बैंगल्स में, इसलिए मैंने साइज़ ही छोटा कर दिया। हालांकि ये 2.4 साइज का है, और मतलब है 2.4 का, मेंशन था 2.3, और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आपको इससे नीची क्वालिटी के भी मीशो में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये वाला पसंद आया था जिसका कॉस्ट है 400। काफ़ी अच्छा क्वालिटी में है, और मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। मतलब अगला जो मैं शूट करूँगी ना अपने, पता नहीं कब, लेकिन मैं जल्द से जल्द इनको यूज़ करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे लगता है मैं अपने ड्रेसेस का जो कबर्ड बनवाऊंगी और जो शूज़ रैक बनवाऊंगी, उसके साथ साथ मैं बैंगल्स के लिए भी अलग से रैक बनवाने वाली हूँ इन अ फ्यूचर, बिकॉज मैं ढेर सारी चूड़ियाँ खरीदूंगी, ढेर सारे बैंगल्स खरीदूंगी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मैं ना जाने, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं मेरे पास, तो ये भी मेरे पास बहुत सारे होने वाले हैं। और मेक श्योर कि मैं अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा कबर्ड बनवाऊँ बैंगल्स के लिए।
एक तो स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है, जगह नहीं है, वरना तो कबर्ड तो कहीं भी बनवा लो, इतने सारे ऑलरेडी हैं, जगह की प्रॉब्लम है। एंड गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको गुल्लक भी दिखानी है बिकॉज़ मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाई थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको ये मैं लॉन्ग वीडियो में भी दिखाऊं, क्योंकि मुझे गुल्लक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं वॉलेट में ज़्यादातर पैसे रखती हूँ यूज़ वाले, लेकिन फिर भी मुझे गुल्लक अच्छी लगती है, बचपन से ही मैं यूज़ करती आई हूँ। लेकिन इतनी कॉस्टली मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की है। बाकी 50 रुपये, 100 रुपये, 150 से ऊपर मैंने गुल्लक यूज़ नहीं की थी। और ये 300, 400 इस टाइप से सारी गुल्लक हैं जो भी मैंने ऑर्डर की है। और स्पेशली ये गुल्लक मैं ऑलवेज़ अपने बर्थडे वाले मंथ में ही ओपन करूँगी, बाकी पूरा साल ये लॉक रहने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं, ये मैंने गुल्लक ली है कबाड़ को बेच के। मतलब हमेशा से मैं देखती थी मेरे घर में इतनी कोल्ड ड्रिंक आती है, इतने सारे डिब्बे होते हैं, लेकिन उन्हें फेंक दिया जाता था। लेकिन मैंने 2025 से सब इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने वो बेच के गुल्लक खरीदी। इट्स अ बिग डील, ओके। क्योंकि जो चीज़ें मेरे यहाँ मतलब रखी नहीं जाती थी, फेंक दी जाती थी, उनसे मैंने पैसे इकट्ठे करके वो वाली गुल्लक ली है जो मैंने अभी आपको दिखाई। और ये तो मैंने पर्सनल अपने पैसों से ली है, सभी मेरे ही पैसे हैं, क्योंकि मैंने कबाड़ को इकट्ठा करने में भी मेहनत की थी। और फिलहाल मतलब घर के ही जो भी बॉटल थे, जो भी डिब्बे थे ख़राब, उन्हीं सब बेच के मैंने पैसे जो इकट्ठा किए वो ख़रीदे, उससे ख़रीदी गुल्लक। एंड सेकेंड वाली जो थी वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी लगभग इसी रेंज में है। एंड मेरे पास कंप्लीट 5 गुल्लक हैं जिनमें मैं पैसे यूज़ करती हूँ। और गुल्लक मतलब यूं ही मनोरंजन के लिए मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज जो मेरे सबसे ज़्यादा जो पैसे होते हैं वो वॉलेट में ही रहते हैं, बैग में ही रहते हैं। एंड इनमें तो वो पैसे होते हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जो मैं निकालती नहीं हूँ डेली डेली। वैसे डेली वाले जो पैसे हैं वो मैं वॉलेट में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है गुल्लक में वो डालो जो आप निकालो ना, और उतना ही डालो जितना आपको लगे कि आप डाल सकते हो। ये नहीं कि अपना सारा पैसा डाल दिया फिर बार बार उसको निकाल लें, तो ये चीज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उतना ही डालती हूँ जो मुझे ज़रूरत ना लगे निकालने की, और बाकी सारा जो भी ज़रूरी पैसा होता है वो मैं वॉलेट में ही रखती हूँ। ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। और वैसे तो इस साल मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, इस साल और आने वाले साल में भी खर्चे मेरे हर साल ही होंगे, बढ़ते ही जाएंगे इन फ्यूचर। सो अब तो फ़िलहाल ये पूरी फुल नहीं हो सकती है, और इसमें अमाउंट भी मेंशन है, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर के बाद ये जल्द से जल्द फुल हो जाए। एंड गाइज ये जो 5 गुल्लक हैं इनमें से मैं 2 गुल्लक हटाने वाली हूँ। एक जिसमें कार्टून बना है वो फुल होने वाली है, वो मुझे मॉम ने दी थी, तो फुल हो जाएगी तो मैंने उसे फोड़ देना है, क्योंकि वो फोड़ने वाली ही है, ऐसे ओपन करके नहीं निकाल सकते पैसे। एंड दूसरी जो मैंने बॉक्स दिखाया, जो मैंने बॉक्स का गुल्लक बनाया उसको मैं हटा दूँगी, वाइट कलर का जो है। तो मेरे पास बचेंगी 3 गुल्लक, ठीक है। तो एक गुल्लक मैं और ऑर्डर करूँगी, फिर मेरे पास 4 गुल्लक हो जाएंगी। एंड ये 4 गुल्लक ही मैं चलाऊँगी कंटिन्यू। इसके बाद इन अ फ्यूचर 1-2 साल बाद जब मेरा मन करेगा तो मैं खुद से वर्कर के थ्रू एक बड़ी सी अच्छी सी गुल्लक बनवाने वाली हूँ ग्लास की। सो फिलहाल अभी के लिए 4 गुल्लक मेरे पास चलेंगी, 5 हैं जिसमें 2 हट के 3 बचेंगी। एक मैं अभी ऑर्डर करूँगी कुछ टाइम बाद, वो भी मैं कबाड़ के पैसों से ही ऑर्डर करूँगी जब इकट्ठा हो जाएगा। एंड फिर मेरे पास 4 गुल्लक हो जाएंगी। आप अपने पास से कितना भी पैसा खर्च करो, लेकिन जब आप यूँ छोटी छोटी सेविंग करके कुछ लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैं बहुत कुछ ही लेती रहती हूँ, लेकिन बहुत कुछ मैं उन पैसों से नहीं ले सकती जो मैं कबाड़ बेच के इकट्ठा करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही कम होते हैं। और लोहा कभी बेच दो तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आते हैं, लेकिन हर बार लोहा भी नहीं मिलेगा, सो इस वजह से उतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जितना भी होगा फ़िलहाल एक गुल्लक के लिए इनफ है, क्योंकि 300-400 की मिलेगी तो इतना तो हो ही जाएगा। और ये मैंने ऑर्डर की थी लेकिन मुझे ये छोटी लगी थी तो मैंने ये वापस कर दी थी। बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब फिनिशिंग है ठीक है, लेकिन स्पेस इसके अंदर बहुत कम है, तो फिर मैंने इसको वापस कर दिया था। इसको रिटर्न करके मैंने दूसरी मंगवा ली थी जो मैंने आपको बताया था बर्थडे में यूज़ करूँगी। तो ये थी मेरा पूरे गुल्लक जो कि मैंने आपको दिखा दी, और मेरी पूरी शॉपिंग भी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको बर्थडे की शॉपिंग दिखाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आने वाला है मेरा बर्थडे, तो उस मंथ में मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा और क्या क्या किया बर्थडे में। सो जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं
दूसरा भी बना दूँगी बहुत जल्दी, कंटिन्यू बनाऊँगी, कंटिन्यू आपको वीकली मेरे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर नहीं बनाती हूँ, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता और आज भी मैं बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही बनाऊँगी दूसरा व्लॉग, लेकिन पता नहीं अगर बनाऊँगी तो आप लोग देख लीजिएगा, कोशिश रहेगी कि बन जाए। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। बाय गाइज़।